ये वैरायटी है असील। ये करबलैन से थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा साइज ज़्यादा है, बड़ा ठीक होता है। है। और टेस्ट तकरीबन इसका उसी के यानी मिलता जुलता है। सही। इसकी जो है क्वांटिटी कितना वज़न हो जाता है एक पौधे पे? वज़न तकरीबन करबलैन का और असील का तकरीबन एक ही ज़ुमरे में शुमार हम तो करते हैं। यानी 2 मन फी पौधा के 2 हिसाब मन से। या 1.5 मन। इसका ज़रा समर उससे ज़रा कम होता है। ठीक है, यानी अच्छा, उससे थोड़ा सा कम थोड़ा होता सा है। कम होता है। यानी वो 2 मन है तो ये 1.5 मन। 1.5 मन है। इसका खजूर का साइज़ जो है ना, ये बड़ा होता है। ये बड़ा किचन से बड़ा होता है। बस इसमें ये फ़र्क यही है। अच्छा, रेट का इसका कोई फ़र्क है? ना वो रेट तो 150 रुपए तकरीबन केजी रेट है। यही है, एक ही देख रहे हैं आप, अच्छा, एक ही रेट है। यानी 150 रुपए किलो है ये भी। 150 रुपये किलो। अच्छा, आप अब ये बताएं हमें कि इसके नीचे बच्चे हैं अच्छा, इसके। इसकी एक और चीज़ है। जी बताएं। इसकी यानी मेन जो है ना असील की, जी जी। इसका जब सूख जाती है ना, हाँ जी। इसका जायका उससे ज़्यादा होता है। यानी सूखने के बाद ये सूखने के बहुत बाद टेस्टी हो जाती है। इसका जो जायका है और इसका जो गोदा है वो करबलैन से ज़्यादा है। सही इसमें है। करबलैन में और असील में ये फ़र्क है। ठीक हो गया। ठीक है, यानी सूखने के बाद ये ज़्यादा टेस्टी हो ज़्यादा जाती है टेस्टी होती है, उससे ज़्यादा टेस्टी। और उसका गुदा भी इसका ज़्यादा होता है, इसकी उसका गुठली कम होती है छोटी गुठली होती है। छोटी होती है। ठीक। इसकी यानी इसका ये यानी इसका ये यानी फ़ायदा है। सीनियर ये कह लें कि इसका ज़्यादा फ़ायदा है इसका। ठीक है, यानी इसका वज़न थोड़ा सा कम है उससे, वजन कम है लेकिन रेट भी बराबर है और उससे बेनिफिट इसके ज़्यादा है, यानी कि उससे बेनिफिट खाने में टेस्ट भी अच्छा है खाने इसका। में यानी सूखने के बाद सूखने अगर क्योंकि ये ये बड़ी खुश है ज़रा। करते हैं उसके बाद इसका टेस्ट और इसका ये जो है ना गोदा वो उससे ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है उससे, काफ़ी बड़ी। उस लिहाज से ये देखें ना, ये अंगूठे से भी मोटी खजूर है। ये देखें, ये अंगूठे से भी बल्कि मोटी है। आप इधर इधर देखें ना, अंगूठे से भी ज़्यादा है। ये देखें ना गुच्छा, ये गुच्छा जी जी देखें, बिल्कुल, ये ज़्यादा है। ये मोटी है, हैं? ये मोटी है। ये देखिए, ये माशाल्लाह अंगूठे से भी अंगूठे भी ज़्यादा मोटी है और ये माशाल्लाह बहुत ही मोटी खजूरें हैं ये देखें। ये यानी कि इसका नाम असील बताया आपने? असील। ये खजूर जो है, इसकी प्रोडक्शन जो इन्होंने भाई ने बताई है, इसका वेट होता है तकरीबन 1.5 मन के करीब, ऐसे ही ना? एक पौधे का 1.5 मन के करीब इसका वज़न होता है। और ये सूखने के बाद है, जो इसकी गुठली छोटी होती है, सूखने के बाद इसका गुदा चूँकि ज़्यादा होता है, ये टेस्टी भी ज़्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिट है उस लिहाज से। वज़न के लिहाज से वो जो करबलाइन है उसका वज़न ज़्यादा निकलता है। तो दूसरे नंबर पे ये कह सकते हैं कि बेनिफिट तो ज़्यादा उसी का हुआ ना, किसान को फ़ायदा उसी का ज़्यादा होगा क्योंकि वो 2 मन देगी। ये 20 किलो कम है। इसमें ये है, जब इसको आप खुश करेंगे जी उसकी यानी इसमें टेस्ट और हाँ जी, क्वालिटी उससे सही है। बढ़ जाती है। सही ये है। कुदरती हमारा है इसका। अच्छा, दूसरे नंबर पे व्यूअर्स, आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब इन्हीं से देखना चाहूँगा। आपने कुछ लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में पूछा था कि ये जो पौधा है, इसका जो एक बच्चा है ये कितने का है। तो आज भाई आपको खुद ही ये बताएंगे कि अगर ये बच्चे जो लेने वाले दोस्त हैं जिन्होंने बच्चे परचेज़ करने हैं, मैं नीचे आपका ये नंबर भी दे रहा हूँ इनका, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते। अब ये बताएंगे आपको कि ये बच्चा कितने का सेल करना चाह रहे हैं और ये बच्चा कितनी एज का है और कितने का देंगे। ये खजूर का ये पौधा है, ये खजूर का पौधा तकरीबन 3 साल का है। ये पौधा 3 साल का है ये। 3 साल का इधर इधर मुँह में कैमरा लगा। जा 3 साल का है। और इसका पौधा उस वक्त हम पौधे से अलहदा करते हैं जब खजूर 4 साल समर उठाती है ना। समर उठाने के बाद 4 साल के बाद जो पौधा आप पौधे से हटाएंगे वो नेक्स्ट जगह पे वो कामयाब होगा, उसका उगाव ठीक होगा। सही है। इसका यानी कच्चा और पक्का पौधे का पेमेंट। अच्छा, इस इधर इधर कर लो। अच्छा, काइंडली हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप ये एक पौधा कितने का सेल करेंगे अगर कोई दोस्त आपसे लेना चाहते पिछले हैं। साल तो 1000 का किया था। अच्छा, 1000 का पौधा सेल किया था। और खसूसी शफ़क़त से हमारे तवस्सुत से अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो आप उन्हें क्या रियायत देंगे? उनको कैरेज इधर छोड़ इधर देंगे। इधर कैमरे में उनको बात। कैरेज छोड़ देंगे। हाँ जी, कैरेज उनको छोड़ देंगे। सही है। यानी कैरेज भी होता है, इसको 50 रुपए खर्चा आता है इसको। जो निकालता है वो यानी क्वालिफाइड आदमी होता है, उसके साथ बारी होती है, वो ऐसे इसको खाली करके एक ही बार में पौधे से हटाता है ताकि पौधे को चोट भी ना लगे, किसी किस्म की चोट ना लगे, जड़ें ख़राब ना हो। जड़ें ख़राब ना हो। और फिर वो जो बच्चा मुंतकिल करेंगे वो बिल्कुल जो सेफ और साउंड होगा, उसको चोट वगैरह नहीं लगेगी। अच्छा, वो मुंतकिल इंशाल्लाह करने का आप काइंडली व्यूअर्स को ये भी बताएं कि जो अगर कोई दोस्त ये पौधा आपसे लेके जाता है या कहीं से भी परचेज़ करता है जी जी तो वो
अगर ज़मीन में लगाना चाहे तो ज़मीन की तैयारी पहले किस तरह से करनी है, पौधे से पौधे का फासला कितना रखना है, और उसको पहले टाइम में जब शिफ्ट करना है तो खुराक क्या देनी है, ये भी बता दें काइंडली। अच्छा, उसका ये तरीका है कि पहले आप इसको खड्डे लगाएं, ठीक है, खड्डे लगाएं 4 बाई 4 का, यानी 4 फुट इस तरह, 4 फुट इस तरह, तकरीबन 2-3-4 फुट नीचे भी गहरा भी हो, और उसमें भल डालें, खाले की या नहर की भल डालें, और उसको एक में आप कबल पानी भी लगा दें, इसका यानी नहरी पानी लगा दें, उसकी आपाशी 1-2 दफ़ा कर लें। उसके बाद वो पौधा मुंतकिल करेंगे, वो 100% तकरीबन वो कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगा। अगर पानी नहीं डालेंगे, खुश्क ज़मीन, वो भी इसका पानी भी प्रोसेस लाजमी है, उसको तीसरे दिन पानी डालना, उसको धूप और सर्दी से बचाना, सही ये है, लाजमी है। पौधा शिफ्ट करते हुए उसको धूप और सर्दी से बचाना सर्दी है। से भी बचाना लाजमी है, इसमें कोई यानी कंप्रोमाइज़ नहीं है, और वो पौधा इंशाल्लाह चालू हो जाए। अगर इसमें थोड़ा सा धूप लग गई या उसको पानी ना दिया, मेरे ख्याल वो पौधा फिर वो यानी ख़तरा है उसको सूख जाने का। सही है। ये है पौधा इसका। अच्छा, पौधे से पौधे का फासला आपने नहीं बताया। पौधे का फासला हमने तो 18 फुट रखा है, और 18 फुट ठीक है, हमारे यानी तजर्बे के मुताबिक 18 फुट ठीक है। 18 फुट ठीक है। यानी कि जो मैंने काफ़ी खजूर के फार्म का विज़िट किया है, उसमें मैंने देखा है कुछ खजूरों की छड़ियाँ ज़्यादा लंबी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पौधे से पौधे का फासला इस तरह से होना चाहिए कि ये खजूर से खजूर की जो छड़ी है वो टच ना हो। ये 18 फुट है, ये हल्की फुल्की टच हो रही हैं, कह सकते हैं। फिर इसको 2 फुट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर इसको 2 फुट 2 फुट ज़्यादा बड़ा हो जाए तो तो ये टच नहीं होगी, ठीक है ना। इसका फासला थोड़ा 2 यानी कि फुट फासला इसका 2 फुट का फ़र्क होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वरना इतना भी कामयाब है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये खजूर है माशाल्लाह बहुत कामयाब है, बहुत प्यारी है, और बहुत अच्छा पौधा इन्होंने उठाया हुआ है, और अच्छे तरीके से ये केयर भी करते हैं। नीचे देखें, ये इन्होंने रोटावेटर मार के ज़मीन की बिल्कुल तैयारी की हुई है, ये ज़मीन बिल्कुल तैयार है, और ये घास वगैरह जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो अभी कुछ दोस्तों के जहन में सवाल होगा कि अक्सर ये होता है कि खजूर हमेशा पानी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस खजूर की जो है एक खूबी ये भी है कि ये पानी से ख़राब ज़्यादा नहीं होती। जो पकी हुई होगी वो तो ख़राब होगी, जो कच्ची है वो ख़राब नहीं होती। और अब हम चौधरी अकरम साहब से ये भी पूछेंगे कि अगर बारिश आ जाती है तो इस खजूर को वो किस तरह से अपना जो देसी जुगाड़ उन्होंने एक बनाया है वो किस तरह से इस खजूर की हिफाजत करते हैं, तो उनसे पूछते हैं। इसके मुतालिक मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये क्रॉप तैयार हुई, इसका रंग पीला हो गया, ठीक है, उसके बाद हम नीचे का पानी बंद कर देंगे। फ्लड इरीगेशन जो है ना, फ्लड इरीगेशन वो हम बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। और जब फ़र्ज़ किया जो एकदम बारिश आ जाती है तो उसको तरीका हमने ये बनाया हुआ है, ये कपड़ा है ना, ऐसे हाथ में डाल के ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो पानी गिर भी जाता है, और कुछ पानी ऐसे कपड़े को भी लग जाता है। इसका कपड़े का ये है कि मिट्टी, खाका और पानी जब ज़्यादा हो जाता है और इसको फिर निचोड़ लेते हैं। सही है, ठीक है, उसके बाद जो है ना, ये बेहतरीन तरीका है। सही है, बजाय इसके जो आप उसको कवर करें, अगर आपको बंद करेंगे शापलों से, वो तो हवा भी नहीं लगेगी, नहीं लगता उसको ख़तरा होता है कि हबस में ये ख़राब ना हो। उसका तरीका ये बेहतरीन हमने किया है कि ऐसे करके ना इसको कपड़े से, वो कपड़ा भी कुछ चूस लेगा, कुछ पानी नीचे गिर जाएगा। अच्छा भैया, और ये कपड़े के बारे में मैं बताता चलूँ, ये कपड़ा वो है जो गाड़ियों की, बाइक्स वगैरह की या कार की किसी की भी सर्विस करते वक्त ये सफाई के लिए जो ये टावल इस्तेमाल करते हैं, ये बने बनाए 5-10 रुपए का टावल इस्तेमाल हो जाता है। आप इससे 5 रुपए का ये टावल होता है तकरीबन, आप इसे लेके इसी तरह से ये सेम अब तो मेरे ख्याल 15-20 का मिल जाता है। 15-20 का वही। इतना 5 का तो ज़माना भी नहीं है। आ जाओ जी, आ जाओ, इजाज़ साहब है मेरे क्लास वाले जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। इधर भी ये साढ़े अफसर ने वाटर में नहीं बैठा है। मेरा क्लास वाला है, ਤੁਸੀਂ गवर्नमेंट मुलाजिम? इख्तितामी वो अच्छा पानी का भी, अच्छा पानी का आप फिर पूछ लिए एक दफ़ा, चलो है ना। अच्छा, क्योंकि आप कट के उन्हें बराबर आगे पीछे कर लेंगे। चलो अच्छा अकरम भाई, हमें ये बताएं कि आप इसको एरीगेशन कब करते हैं, पानी कितने अरसे बाद लगाते हैं, खाद वगैरह क्या लगाते हैं, स्प्रे, या इसका जो मेन चीज़ है, एक सुन्नत भी है कि इसमें नर बूर लगाया जाता है। हम आपसे वो भी पूछना चाहेंगे कि नर बूर किस तरह से आप लगाते हैं, जो बेहतरीन तरीका नर बूर लगाने का वो क्या है, हमें ये बता दें काइंडली।
पहले जो इस पौधे होते हैं ना, उसमें कुछ खजूरें के कुछ नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं। सही है। अच्छा, नर का जो सिप निकलती है ना, वो हम सिप को काट लेते हैं। सही है। उसकी भी ऐसे सरियाँ होती हैं। बिल्कुल सही है, सही बात ठीक है है। जी। उसको फूल लगते हैं, उसमें पाउडर होता है, सफ़ेद कलर का होता सफ़ेद है। कलर का होता है। ठीक है। बिल्कुल। जब ये इस सिप पे निकलता है ना, जी एक जो सरी होती है नर की, जी। वो इसमें ऐसे दे के ये इसे ऐसे इसे इसे छिलके से ही बंद कर देते हैं। ठीक है। ठीक, अच्छा, वो कुछ अर्से बाद वो खुद ब खुद फट जाता है, सही हो गया। और उसकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, जी जी, वो हो जाती है। सही। वरना अगर ये नर अगर सही ना दिया जाए, तो आपको मैं ये बताऊं कि यानी खजूर वो खसी हो जाती है, अच्छा, उसमें गुठली नहीं होती, और वो पकती भी नहीं है, और वो साइज में छोटी रहती है। बिल्कुल। सही। जिसकी मिसाल ये है, एक चमड़े जो है ना, वो खजूरें, तो ये है, हाँ, ये सब्ज़ कलर की। ये सफ़ेद कलर की और छोटी छोटी होती हैं, और इसमें जो है ना, वो गुठली नहीं होती, और ये पकती भी नहीं है। ये सब्ज़ कलर की जो है, ये ये नर, ये खस्सी कह ले, ये इसे खस्सी कहते हैं, आम लफ्ज़ों में खस्सी कहते हैं। इसमें गुठली नहीं होती। ठीक है। ये बेकार ही होती है। इसको बहरहाल को गलती से कोई बूर अगर किसी किस्म का गफलत हो जाए, वो ऐसे शक्ल इख्तियार कर जाती है। यानी कि ये खस्सी कह ले इसे। खस्सी कह लें। इसमें गुठली नहीं बनती, ये पकती नहीं है, ये इसका पकती कोई नहीं, टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट समझे नहीं ये होता। वेस्ट है ये बिल्कुल। वेस्ट है। बूर एहतियात से देना चाहिए, और उसके बाद एक मौसम में यानी अगर कोई कीड़े वगैरह भी इसको ख़तरा होता है, सही है। वो ख्याल करें। अगर भूसे नुमा उसको कीड़ा खा के बाहर निकलता है, सही अगर जहाँ पर वो नज़र बाईफेंथ्रीन या लैम्डा वगैरह को महलूल बना के वो उसमें डाल दें, और वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप एरीगेशन कौन सी कब करते हैं, कितने अर्से बाद करते हैं, खादें वगैरह कौन सी देते हैं खाते इसमें? वगैरह हमने तो देसी खाद जो गोबर है वो भी वही डालते हैं। सही। और डीएपी वगैरह और कुछ नहीं डालते? एक डीएपी डाली है और एक पोटाश डाली है, सही। ताकि खजूर का तो साइज। किस टाइम में डालते हैं आप? ये समर के टाइम, जो समर जब होता है ना, ऐसे साइज से छोटा, ठीक है। यानी चने के दाने के बराबर, ठीक है। उस वक्त डीएपी भी और उसको इरिगेशन भी, वो तो 15वें दिन 20वें दिन तकरीबन लगातार होती है। अच्छा, एक पौधे को आप कितनी खाद डालते हैं तकरीबन 2 किलो, 1.5 से 2 किलो पर प्लांट पर प्लांट, तकरीबन इस हिसाब से डाल देते हैं। सही। तो व्यूअर्स, अब इस वीडियो का एंड करते हैं। सारी चीज़ें आ गई। अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जो दूसरी फसलें काश्त करते हैं, वो ये खजूर की खेती करके, खजूर की फसल काश्त करके वो दूसरी फसलों की मुनासिब नस्बत से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। एक बात आपने, ये खजूर किसी एक मखसूस हिस्से में लगानी चाहिए। यानी अगर कनाल लगा सकते हैं, कनाल में लगाएं। अगर 4 कनाल लगाना चाहते हैं, 4 कनाल, क्योंकि कुछ हद से बाद जब ये पीली होती है, इसका पानी बंद करना पड़ता है। लोग कुछ खाले पे लाते हैं, सही। वो कीड़ा करके वो ज़ाय हो जाती है। सही। ये इसका खजूर कुछ अर्से के लिए इसका पानी यानी बंद करना पड़ता है। पानी इसका बंद किस दौरान में करना पड़ता है, यानी कि इसका फल कितना हो तो पानी बंद करना फल पड़ता है? जब ये फल जो है ना, ये पीला रंग शुरू करे ना, ठीक है। उस वक्त बंद किया जाता है, ताकि इसमें मिठास आती है। यानी जब फल पकने के करीब हो, अगर पीला होने के करीब हो, उस वक्त पानी बंद कर देते हैं। फल ख़त्म करने के बाद फिर पानी लगाना पड़ता है। सही। वरना ये खुद ब खुद गिरना शुरू गिरना होगा। शुरू होगा। पानी अगर लगाएंगे तो नुकसान है। सही। इसमें जो है ना, मिठास ज़्यादा बढ़ेगी। सही। 1-1.5 महीना तकरीबन पानी बंद, 1.5 से 2 महीने बंद करना पड़ता है। उसको ये है, उसका रिजल्ट आपको ये है कि मुकम्मल आपको पैदावार मुकम्मल देगी, तो यानी ज़ाय नहीं होगी। ये ख़ास है, एक मखसूस एरिया में रहें। मतलब यानी कि जो भी एकड़ हो, जिस एकड़ में व्यूअर्स कहने का इनका मकसद ये है जब पानी कि आप जिस एरिया में भी लगाएंगे, वो ऐसा एरिया हो कि जहाँ पे एक सेपरेट एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 5 एकड़, जितना भी आप लगाना चाह रहे हैं, वो ज़मीन सेपरेट हो, जहाँ पे आप जब चाहे पानी बंद कर दें, जब चाहे पानी लगा सकें। उधर कोई और फसल ना हो तो बेहतर है, क्योंकि उस फसल को अगर पानी चाहिए होगा तो हमें पानी देना पड़ेगा। जिस एकड़ में आप खजूर लगाएंगे, कोशिश करें कि वो खजूर अगर जिस एकड़ में लगा रहे हैं वो अकेली हो, उसके साथ कोई और शराकतदार दरख्त या कोई फसल ना हो, ताकि आप टाइम पे अगर पानी बंद करना चाहें तो बंद कर दें, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो सब लोग दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो अकरम साहब से इजाज़त चाहेंगे। बहुत मेहरबानी सर, बन लव, थैंक्स। मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह